हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 7 इंग्लिश रीडर चैप्टर 3 संजय द ब्रेव बॉय की एक्सरसाइज। चलिए चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं। ए है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। संजय जो था हमेशा लोगों से बचने की कोशिश क्यों करता था। आंसर है, संजय ऑलवेज फेल्ड, संजय हमेशा महसूस करता था कि एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, कि लोग उसके पैर की तरफ देखते थे, एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और वो उसके चलने के तरीकों को देख के हंसते थे। सो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसलिए वह अवॉइड लोगों से बचने की कोशिश करता था। बी वाला, हाउ डिड मदर्स हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ मीन्स कैसे हिज डिड मदर हेल्प, यानी कि उसकी माँ ने, संजय की माँ ने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्म जो विश्वास है उसको बनाने में माँ ने संजय की कैसे मदद करी। तो आंसर है, मदर आस्क्ड संजय नॉट टू लूज हार्ट, मतलब उसकी माँ ने संजय से कहा कि मन छोटा मत करो, धैर्य मत खो, एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। शी मेड हिम होप फॉर अ डे, उन्होंने उसके मन में एक होप, एक आशा जगाई। फॉर अ डे व्हेन, एक दिन आएगा, व्हेन मतलब जब, एवरीवन वुड प्रेज हिम, जब सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। आंसर सी, इसका आंसर सी का क्वेश्चन है ये। What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? What did Sanjay do? संजय ने क्या किया when he saw, जब उसने देखा, एक गर्ल, ड्रॉनिंग मीन्स मतलब डूब रही थी, इन द कनेल, नहर में। तो संजय ने क्या किया जब उसने देखा कि एक लड़की कनेल में, नहर में डूब रही थी। संजय, आंसर है इसका, संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्रॉनिंग गर्ल, संजय ने अपनी जो बैसाखी थी उसको ऑफर्ड की, मतलब डूबती हुई जो लड़की थी ना उसको अपनी बैसाखी ऑफर करी मतलब दी। एंड कॉट हर टाइटली, हैंड टाइटली, और उसका जो हैंड था, हाथ, उसको टाइटली मैंने कस के पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत मेहनत के बाद, ही पुल्ड हर टू द बैंक, उसने यानी कि संजय ने लड़की को किनारे पर खींचा। डी वाला है, हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। हाउ डिड द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का जो बिहेव था ना वो कैसा था विद संजय, संजय से, आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, सक्सी रीता को बचाने के बाद स्टूडेंट्स का संजय के प्रति बिहेव कैसा था। आंसर है, द स्टूडेंट स्टूड इन अ क्यू एंड क्लैप्ड फॉर हिम। जो स्टूडेंट थे ना, बच्चे थे, विद्यार्थी जो थे, वो क्यू यानी कि लाइन में खड़े हो गए, एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजाई, मतलब विद्यार्थी लाइन में खड़े हो गए और उसके लिए तालियां बजाई। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड, हाथ मिलाना चाहता था विद संजय, हर विद्यार्थी उससे बात करना और हाथ मिलाना चाहता था संजय से। क्वेश्चन 2 है, हु सेड दीज एंड टू होम, किसने, ये जो लाइन है ना ये किसने, टू होम, किससे कही। आंसर है ए वाला, यू आर गेटिंग लेट, कि आप जो हो लेट हो रहे हो। ये किसने कहा था, ये कहा था मदर सेड टू संजय, ये मदर ने संजय से कहा था। बी वाला है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी नहीं, नेवर माने होता है कभी नहीं, गो टू स्कूल, स्कूल जाऊंगा, अगेन माने दोबारा, कि मैं दोबारा स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। ये किसने कहा था, संजय टू हिज मदर, संजय ने अपनी माँ से। सी वाला है,
प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के कारण क्षमा कीजिए। ये किसने कहा था? अमित ने संजय से। बच्चों, होता क्या है ना, जब हम कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम आराम से उनको निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। लेकिन जब चैप्टर ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम आंसर ढंग से निकाल ही नहीं पाएंगे। मतलब उनको फिर हम रटेंगे, रट रट के याद करेंगे। लेकिन एक ये होता है ना कि हमने आंसर निकाल लिए हैं सारे, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तब उसके आंसर अपने आप से कॉन्फिडेंटली लर्न भी कर सकते हैं और उसको अपने मन से बता भी सकते हैं कि हाँ भी इसका आंसर ये है। चलिए, हमने आता है वर्ड पावर का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो वर्ड दे रखे हैं ना, इनको ये जो बॉक्स में जो वर्ड दे रखे हैं उसको खाली जगह पे भरना है। पहला वाला है द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम। अच्छा, ये बॉक्स में जो वर्ड है ना इसको देख लेते हैं। कॉन्फिडेंटली माने होता है आत्मविश्वास से, मिसबिहेवियर माने होता है दुर्व्यवहार, क्यू माने लाइन, एस्टोनिश्ड माने होता है आश्चर्यचकित होकर, इन रेस्क्यू माने बचाना। तो ए में आया द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लास, यानी कि टीचर जो है दुर्व्यवहार या गंदा व्यवहार जो है क्लास में पसंद नहीं करती है। द आर्मी मेनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। तो आर्मी जो सेना थी उसने बचाया, रेस्क्यूड माने बचाया, मेनी पीपल बहुत सारे लोगों को, अफेक्टेड बाय फ्लड जो बाढ़ से प्रभावित थे, जो उन पीपल को रेस्क्यू किया आर्मी ने, सेना ने। सी वाला है ऋतु वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ऋतु थी, एस्टोनिश माने आश्चर्यचकित, टू सी माने देख के, द ब्यूटी ऑफ प्लेस यानी कि वो स्थान की सुंदरता को देख के ऋतु जो है आश्चर्यचकित थी। डी वाला है रितेश एंटर्ड इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। तो रितेश ने प्रवेश किया कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास से, इन द रूम कमरे में, फॉर द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए रितेश ने कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से प्रवेश किया। ई वाला देयर वॉज अ लॉन्ग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू यानी कि रोड पर गाड़ियों की एक लंबी क्यू, एक लंबी लाइन थी। क्वेश्चन 2 अनएम्ड आर द एडेड बिफोर सम वर्ड्स। ये जो वर्ड होते हैं ना ये किसी वर्ड के पहले यूज करते हैं टू फॉर्म देयर ऑपोजिट, उनके ऑपोजिट के रूप में होते हैं, उनके विलोम के रूप में होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स। जो शब्द किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं उनके विलोम के रूप में, अपोजिट होते हैं विलोम के, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स को हम हिंदी में उपसर्ग। बी वाला है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। मैं कभी नहीं, नेवर माने होता है कभी नहीं, गो टू स्कूल स्कूल जाऊंगा, अगेन माने दोबारा, कि मैं दोबारा स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। ये किसने कहा था? संजय टू हिज मदर, संजय ने अपनी माँ से। सी वाला है प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के कारण क्षमा कीजिए। ये किसने कहा था? अमित ने संजय से। बच्चों, होता क्या है ना, जब हम कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम आराम से उनको निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। लेकिन जब चैप्टर ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम आंसर ढंग से निकाल ही नहीं पाएंगे। मतलब उनको फिर हम रटेंगे, रट रट के याद करेंगे। लेकिन एक ये होता है ना कि हमने आंसर निकाल लिए हैं सारे, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तब उसके आंसर अपने आप से कॉन्फिडेंटली लर्न भी कर सकते हैं और उसको अपने मन से बता भी सकते हैं कि हाँ भी इसका आंसर ये है। चलिए, हमने आता है वर्ड पावर का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो वर्ड दे रखे हैं ना, इनको ये जो बॉक्स में जो वर्ड दे रखे हैं उसको खाली जगह पे भरना है। पहला वाला है द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम। अच्छा, ये बॉक्स में जो वर्ड है ना इसको देख लेते हैं। कॉन्फिडेंटली माने होता है आत्मविश्वास से, मिसबिहेवियर माने होता है दुर्व्यवहार, क्यू माने लाइन, एस्टोनिश्ड माने होता है आश्चर्यचकित होकर, इन रेस्क्यू माने बचाना। तो ए में आया द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लास, यानी कि टीचर जो है दुर्व्यवहार या गंदा व्यवहार जो है क्लास में पसंद नहीं करती है। द
द आर्मी मेनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। तो आर्मी जो सेना थी उसने बचाया, रेस्क्यूड माने बचाया, मेनी पीपल बहुत सारे लोगों को, अफेक्टेड बाय फ्लड जो बाढ़ से प्रभावित थे, जो उन पीपल को रेस्क्यू किया आर्मी ने, सेना ने। सी वाला है रितु वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितु थी एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित, टू सी माने देख के, द ब्यूटी ऑफ प्लेस यानी कि वो स्थान की सुंदरता को देख के रितु जो है आश्चर्यचकित थी। डी वाला है रितेश एंटर्ड इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। तो रितेश ने प्रवेश किया कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास से, इन द रूम कमरे में, फॉर द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए रितेश ने कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से प्रवेश किया। ई वाला देयर वॉज अ लॉन्ग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू यानी कि रोड पर गाड़ियों की एक लंबी क्यू, एक लंबी लाइन थी। क्वेश्चन 2 अनइमडिस आर द एडेड बिफोर सम वर्ड्स। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये किसी वर्ड के पहले यूज करते हैं टू फॉर्म देयर ऑपोजिट, उनके ऑपोजिट के रूप में होते हैं, उनके विलोम के रूप में होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स। जो शब्द किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं उनके विलोम के रूप में, अपोजिट होते हैं विलोम के, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स को हम हिंदी में उपसर्ग कह सकते हैं। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स यानी कि जो वर्ड दे रखे हैं इनको फिर से लिखना है प्रीफिक्स लगाने के बाद। जिससे पोलाइट होता है, पोलाइट का प्रीफिक्स इम लगा देंगे तो इम्पोलाइट हो जाएगा। कंफर्ट मीन्स आरामदायक है, डिस्कम्फर्ट आरामदायक जो नहीं है। रेगुलर नियमित, इरेगुलर अनियमित। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। सेफ सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट जो ईमानदार नहीं है यानी कि बेईमान। तो ये जो वर्ड होते हैं इनमें अगर ये प्रीफिक्स लगा देंगे यानी कि उपसर्ग लगा देंगे, जैसे एम, दिस, एर, एम, अन, दिस, ये लगाने के बाद ये जो वर्ड बन जाते हैं वो इसके अपोजिट हो जाते हैं, कि इसके विलोम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आएगा लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में है राइट द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। ये जो सेंटेंस बना हुआ है, ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं, इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। पहला है पॉजिटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ये पहला इन्होंने कर रखा था, रीता सिंग्स वेल, रीता अच्छा गाती है। डज रीता सिंग्स वेल। इंटरोगेटिव होता है मतलब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो पहले लग जाती है। अब जैसे मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव में डू डज आता है, तो डू डज यानी कि जो ही शीड होता है सिंगुलर के साथ डज होता है, एट प्लरल के साथ डू आता है। क्योंकि रीता इज अ सिंगुलर सो यहाँ पर हम डज लगाएंगे। तो डज रीता सिंग्स वेल, क्या रीता अच्छा गाती है। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे रीता डज नॉट सिंग वेल, कि रीता अच्छा नहीं गाते हैं। ऐसे ही दूसरा बनेगा द कर्ड इज स्वीट, यानी कि जो दही है मीठा है। तो जो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरोगेटिव में पहले आ जाएगी। जैसे इज द कर्ड स्वीट, क्या कर्ड यानी कि दही मीठा है, क्वेश्चन बन गया। तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आके क्वेश्चन बना देगी, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। जैसे द कर्ड इज नॉट स्वीट, कर्ड मीठा नहीं है। दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। दे विल दे गो टू स्कूल, क्या गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाएंगे। दे विल नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका था, है, सॉरी, हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका है। ही हैज़ नॉट रिटन लेटर, कि वह पत्र नहीं लिख चुका है। These roses are red, ये गुलाब लाल हैं। Are these roses red, क्या ये गुलाब लाल हैं। These roses are not red, ये गुलाब लाल नहीं है। इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा निधि हैज़ अ डॉल, निधि के पास एक डॉल है। Does निधि हैव अ डॉल,
क्या निधि एक डॉल रखती है या उसके पास एक डॉल है? निधि डज नॉट हैव अ डॉल, निधि के पास एक डॉल नहीं है। तो यही है जो जैसे सिंपल से सेंटेंस है, पॉजिटिव है, उनको इंटरोगेटिव में बनना है और नेगेटिव में बदलना है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो, इसके एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर या इसके सेंटेंस बनाना या इसके प्रीफिक्स बनाना कुछ भी अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ आपको और आगे पढ़ना हो तो भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में या अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जो होगा लेसन 4, द गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ठीक है, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।